इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो मैकेनिकल 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपके नेक्स्ट मंथ मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, ठीक है ना। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को निकाला है चूँकि मैंने पिछले सालों में ये चीज़ एनालिसिस की है, क्योंकि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस निकाले हैं। आप अपनी नोटबुक पर इनको नोट कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल 100% सिलेक्शन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है और कह रहा है हमसे मेट्रोलॉजी का क्या अर्थ है। मेट्रोलॉजी के कार्य क्षेत्र का उल्लेख कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है मापन के मानक कौन कौन से होते हैं, समझाइएगा, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलिब्रेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मापन की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, प्रत्येक की व्याख्या कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद 50 में से 50 लेकर आ जाए। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ मेरे दोस्त, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं 40+ नंबर इजीली स्कोर कर जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि इंटरचेंजेबिलिटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा तथा मापने की त्रुटियां क्या होती है, इसके प्रकार भी लिखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्नियर मेथड क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का सचित्र वर्णन करते हुए इसके मापन की विधि को समझाइएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गया अब, और 7वां क्वेश्चन कह रहा है वर्नियर हाइट गेज का सचित्र वर्णन करें। बहुत ही बार पूछा गया है, 16 में, 17 में, 18 में, इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है वर्नियर डेप्थ गेज का सचित्र वर्णन करिएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है स्क्रे तथा स्क्रे नट मेथड क्या होता है। बाह्य माइक्रोमीटर यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पात्मांक कैसे ज्ञात किया जाता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे वर्नियर माइक्रोमीटर के सिद्धांत को समझाइएगा। ये सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैप का मापन कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैंने मिस्टेक की, गैप नहीं है बल्कि ये गेज है, ठीक है ना, ये आपका गेज है। गेज का मापन कैसे किया जाता है, एक फिलर गेज का वर्णन करें। एक फिलर गेज का हमें वर्णन करना है तथा फिलर गेज का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस क्या होता है उसको भी हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे स्लिप गेज क्या होता है, स्लिप गेज का ग्रेड में क्लासिफिकेशंस कीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुलनित्र प्रयोग के सिद्धांत को समझाइएगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंपैरेटर, ठीक है ना, इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। और कह रहा है तथा कंपैरेटर के उपयोग पर टिप्पणी भी कीजिएगा, ये भी हमसे कह रहा है यूज ऑफ कंपैरेटर, और एक अच्छे कंपैरेटर को समझाइएगा, और एक अच्छे कंपैरेटर के अभिलक्षणों की व्याख्या भी हमें करनी है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत तरह के कंपैरेटर होते हैं, ठीक है ना, आपको ना इसमें से 3-4 कंपैरेटर अच्छे तरीके से कर लेने हैं, उनके चित्र को देख लेना है, आपका ये क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि कंपैरेटर का वर्गीकरण कीजिएगा, ठीक है ना, मैकेनिकल कंपैरेटर, ऑप्टिकल कंपैरेटर, न्यूमेटिक कंपैरेटर, और उसके बाद में यहाँ पर आपका इलेक्ट्रो लिमिट कंपैरेटर, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और इनके बीच का अंतर भी स्पष्ट हमें करना है। ये 14वां क्वेश्चन अगर आप 15वें और 14वें क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं पूछा जाएगा, इस बात को लिख लेना, मैं सही बता रहा हूँ आपसे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 15वां क्वेश्चन, कह रहा है बेहद इंपॉर्टेंट है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की संरचनात्मक व्याख्या कीजिएगा तथा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन साइन बार क्या है, इसकी व्याख्या करें तथा साइन बार का अनुप्रयोग यानी इसकी एप्लीकेशंस भी हमें बतानी है। सो 17वां क्वेश्चन कह रहा है एंगल स्लिप गेज पर टिप्पणी कीजिएगा। एंगल स्लिप गेज पर हमें टिप्पणी करनी है, बताना है इसके बारे में तथा इसके एप्लीकेशंस को भी बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और कह रहा है 18वां क्वेश्चन ऑटो कैलीमीटर के सिद्धांत को समझाइए तथा कैलीमीटर क्या है इसके बारे में भी बताना है। सो 19 क्वेश्चन
सरफेस रफनेस पर टिप्पणी कीजिएगा। सरफेस रफनेस पर टिप्पणी कीजिएगा। 20वां क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ सरफेस रफनेस कौन कौन से होते हैं, इसको भी हमें समझाना है। 21वां क्वेश्चन, सरफेस रफनेस को प्रभावित करने वाले कारक, यानी इसके फैक्टर्स का भी हमें वर्णन करना है। ठीक है ना, इसके फैक्ट्स क्या होते हैं इसका हमें वर्णन करना है। अगले 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 क्वेश्चंस की तरफ कह रहा है कि टॉमिल्सन रफनेस टेस्टर को समझाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां, लिमिट्स ऑफ साइज का वर्णन करें। उसके बाद सीमांतर क्या है, सीमांतर के कौन कौन से कारण होते हैं। उसके बाद फिट क्या होता है, फिट क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है। अलग अलग प्रकार के फिट्स को समझाइए तथा फिट प्रणाली के आधार को समझाइएगा। 26वां क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल है। छिद्र आधार, छिद्र प्रणाली तथा शाफ्ट आधार प्रणाली में भेद बताइएगा। डिफरेंस बिटवीन हॉल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। ठीक है ना, वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य चूड़ी के दीर्घ व्यास का मापन कैसे किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ मेजर डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है गियर मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा तथा इसके विभिन्न अवयवों को समझाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 29वां क्वेश्चन, किसी गियर के रोनट के मेजरमेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिएगा। यूनिट पर संक्षिप्त टिप्पणी हमें करनी है और बताना है कि गियर दांत के मोटाई का मापन कैसे किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन, गियर का बैक लेंस मेजरमेंट कैसे करते हैं तथा 3 डायमेंशनल मेजरिंग मशीन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन का मापन कैसे किया जाता है तथा स्ट्रेन गेज द्वारा बल आघूर्ण के मापने की विधि का वर्णन कीजिएगा। यानी हमें स्ट्रेन गेज से किस तरीके से हम टॉर्क को मेजर करते हैं, ये हमें उसकी विधि को, उसके मेथड को बताना है। 34वां क्वेश्चन ये है कि स्ट्रोबोस्कोप का सिद्धांत का कार्यविधि का वर्णन कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोणीय चाल यानी एंगुलर मोशन मापने के लिए डीसी टेक्नोमीटर, एसी टेक्नोमीटर तथा फोटो इलेक्ट्रिक टेक्नोमीटर का वर्णन करें। तीनों टेक्नोमीटर को अच्छे तरीके से लर्न करना है। 36वां क्वेश्चन है कि स्ट्रेन गेज द्वारा स्ट्रेन को कैसे मापा जाता है, वर्णन कीजिएगा। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन बाय स्ट्रेन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि ताप युग्म ताप मापी क्या है, इसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न नियमों का, विभिन्न रूल्स का हमें उल्लेख करना है। 38वां क्वेश्चन, थर्मिस्ट क्या होता है, टिप्पणी लिखो तथा पायरोमीटर क्या होता है, विकिरण पायरोमीटर का विवरण कीजिएगा, विवरण दीजिएगा। हमें इसका विवरण देना है, इसके बारे में बताना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और ये इसके लास्ट क्वेश्चन है। ताप युग्म ताप मापी, प्रतिरोधी ताप मापी और वे थर्मिस्ट के मध्य तुलना कीजिएगा। यानी इनके बारे में हमें अंतर बताने हैं, इसमें तुलना करनी है कि क्या ये कैसे वो काम करता है, ये कैसे करता है, ये कैसे करता है, इस तरीके से बताना है। 40वां क्वेश्चन कह रहा है स्वचालित कॉलीमीटर क्या होता है। ठीक है ना। सतहों की तुलना कैसे करते हैं, थर्मोकपल क्या होता है, एलवीडीटी क्या होता है। ये इनके ऊपर आपको शॉर्ट डेफिनेशंस याद कर लेने, इनके बारे में समझ लेना है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है, आशा है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपकी समझ आ गए होंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।